एक बहुत ही फेमस थ्योरी है जिसके अनुसार कई बार कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। दरअसल होता यह है कि हम उन चीजों की ठीक से जांच नहीं कर पाते या फिर कुछ चीजें बाकी रह जाती हैं। चलिए इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि एक बच्चा एक दिन क्रिकेट खेलने गया और उसे खेलने में मन नहीं लगा, तो उसने ये सोचा कि स्पोर्ट्स उसके लिए है ही नहीं। लेकिन उसे ये करना चाहिए था कि क्रिकेट को छोड़कर उसे दूसरे स्पोर्ट्स भी खेलने चाहिए थे, जैसे कि बैडमिंटन या फुटबॉल या फिर वॉलीबॉल। क्या पता क्रिकेट के अलावा किसी और स्पोर्ट में मन लग जाता। वैसे ही आप भी किसी भी चीज के बारे में फाइनल डिसीजन लेने से पहले हर एक पहलू के बारे में जानिए। फिक्स डिपॉजिट के हर एक पहलू के बारे में बताने के लिए ही तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं, स्टेबल मनी से स्टेबल एक्सपर्ट। दोस्तों, इस एपिसोड में हम आपको फिक्स डिपॉजिट के अलग अलग टाइप्स के बारे में बताएंगे। फिक्स डिपॉजिट्स के अलग अलग टाइप्स के बारे में जानने से ही आपको समझ आएगा कि कौन सा टाइप आपके लिए है, आप किस तरह के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से सोच लिया है कि आप किसी खास तरह के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो भी आपके लिए जानना बेहतर होगा कि फ्यूचर में आप किस तरह के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट की। इस तरह के फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कई तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली हर तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास ये प्लान होता है। इसके लिए सबसे पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना है। उसके बाद आप अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के इंटरेस्ट रेट्स को देखिए। फिर आपको जो सबसे सही लगे आप उसे चुन लीजिए। अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपको डिफरेंट स्कीम्स पर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। यहां आपको सोच समझकर डिसीजन लेना है। ऐसे ही दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये डिपॉजिट कितने समय तक के लिए कर रहे हैं। इस तरह के डिपॉजिट 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए आप कर सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या चुनते हैं। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि आप जो भी चुनेंगे, जैसे कि अगर आप 7 दिन का टेन्योर चुनते हैं तो आपको उसके अनुसार ही इंटरेस्ट मिलेगा। इसके बाद आता है टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा स्पेशल फिक्स डिपॉजिट होता है जो आपको कुछ टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करता है। ये प्लान इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट्स ऑफर करता है। इसके अनुसार कोई भी इन्वेस्टर 1.5 लाख रुपए तक के टैक्सेबल इनकम के रिडक्शन के लिए क्लेम कर सकता है जब वो फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करता है। लेकिन यहां पर आपको यह जानने की जरूरत है कि आप इस फिक्स डिपॉजिट के तहत जो भी पैसा रिटर्न के तौर पर कमाएंगे वो टैक्सेबल है, और इस प्लान में आप 1.5 लाख रुपए तक का टैक्सेबल इनकम कम करने के लिए ही क्लेम कर सकते हैं। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो ये 5 साल या उससे ज्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है। इसी तरह अगर एक और टाइप ऑफ फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो वो है सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट। ये उनके लिए है जिनकी उम्र 60 साल है या उससे भी ज्यादा है। वही लोग इस फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल हैं। इस प्लान के तहत भी आपको टैक्स के बेनिफिट मिलते हैं। वहीं अगर आप अपने रिटायरमेंट के पैसे को बैंक में रखते हैं, यानी कि अपने सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो उससे ज्यादा रिटर्न आपको इस तरह के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने पर मिलता है। इसीलिए ये प्लान सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। अब अगर हम रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो जिस तरह से एसआईपी के अंदर हर महीने कुछ पैसे जमा करने का कॉन्सेप्ट होता है, जिस तरह से ईएमआई पर जब आप कुछ लेते हैं तो हर महीना कुछ पेमेंट कर सकते हैं, ऐसे ही जब आप रिकरिंग फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर महीने कुछ पेमेंट जमा करनी पड़ती है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर है जिनके पास एक बार में बहुत पैसा नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। जब आप इस प्लान को चुनते हैं तब आप हर एक महीने में केवल 500 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। इसमें इंटरेस्ट रेट आपके टाइम पीरियड पर और बैंक पर डिपेंड होता है, जो 3.5% से लेकर 7.5% तक हो सकता है। इसलिए अगर आप हर महीने कुछ सेव करना चाहते हैं तो रिकरिंग डिपॉजिट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों, एक होता है स्पेशल फिक्स डिपॉजिट। इस तरह की फिक्स डिपॉजिट की स्कीम में आपको स्पेशल इंटरेस्ट रेट्स मिलते हैं। जैसे कि जब आप नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट स्कीम लेते हैं तब उसमें आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है उसके मुकाबले आपको इस तरह के फिक्स डिपॉजिट में ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है।
पर यहां पर समझने वाली बात यह है कि इसका टाइम पीरियड फिक्स होता है। जैसे कि कुछ बैंक 555 दिन के लिए या फिर 777 दिन के लिए स्पेशल फिक्स डिपॉजिट ऑफर करते हैं। इन फिक्स डिपॉजिट्स पर उनका इंटरेस्ट रेट नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट के मुकाबले में ज्यादा होता है। लेकिन अगर आप तय समय के पहले पैसे को निकालते हैं तब आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। क्या आपने फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट के बारे में सुना है? फिक्स डिपॉजिट की ये स्कीम सीधे आपके सेविंग अकाउंट से लिंक होती है, तो आपको यहां अपने मन के अनुसार पैसा निकालने और डालने की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आप अपनी जरूरत के अनुसार ये कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम का मतलब है कि आपके दोनों हाथों में लड्डू है। मतलब इसमें आप अपने सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों का एडवांटेज उठा सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अपने सेविंग और करंट अकाउंट से पैसे को फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में डाल सकते हैं। इसमें आपको फ्लेक्सिबल टेन्योर, प्रीमैच्योर विड्रॉल जैसी फैसिलिटी भी मिलती है। सबसे अच्छी बात है कि आप फ्लेक्सी डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन भी ले सकते हैं, लेकिन हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी है। इसलिए आप लोन लेने से पहले बैंक की पॉलिसीज को जरूर देखें। अब हमने ये जान लिया कि फिक्स डिपॉजिट के कितने टाइप्स होते हैं, तो अब सवाल ये उठता है कि इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। योहान क्रूइफ, जो कि एक बहुत ही बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं, उनका कहना है कि हर एक फायदे के साथ कुछ नुकसान जुड़ा हुआ होता है और हर एक नुकसान के साथ कुछ फायदा जुड़ा हुआ होता है। एक सिक्के की दो साइड्स होती हैं, हेड और टेल। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट के सिक्के की भी दो साइड्स होती हैं, एक है रिस्क और दूसरी है रिवॉर्ड। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट का सिक्का अपने हाथ में लेते हैं तो उसके साथ कुछ रिस्क भी मिलेगा ही। स्वागत है आपका कुकू एफएम की इस खास पेशकश में, जहां स्टेबल मनी से मैं स्टेबल एक्सपर्ट आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। चलिए आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही एक छोटी सी बात पूछता हूं। क्या आपने कभी कोई लॉटरी की टिकट खरीदी है? और क्या आपने कभी कोई लॉटरी जीती है? हमें कमेंट में बताइए। ये सवाल इसलिए क्योंकि लॉटरी में भी आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है, यानी कि आप रिस्क लेते हैं। अगर आप जीत गए तो आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता है। हालांकि इस मामले में रिस्क ज्यादा लोग लेते हैं और रिवॉर्ड कम लोगों को मिलता है। पर समझने वाली बात यह है कि पैसा है तो रिस्क और रिवॉर्ड तो साथ साथ चलता रहेगा। इसलिए हम पहले फिक्स डिपॉजिट से जुड़े हुए रिस्क के बारे में बात करते हैं। फिक्स डिपॉजिट के साथ जुड़ा हुआ सबसे बड़ा रिस्क है इन्फ्लेशन का। देखिए, समय के साथ महंगाई बढ़ती जाती है, चीजों के दाम बढ़ते जाते हैं। आपको पता है कि फिक्स डिपॉजिट का एडवांटेज क्या है? वो ये कि इसमें आपका रिटर्न फिक्स होता है, लेकिन ये इन्फ्लेशन के मामले में डिसएडवांटेज बन जाती है, क्योंकि आज आपको जितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5 साल तक आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलेगा, लेकिन तब तक महंगाई तो बढ़ जाएगी। इसलिए जब आप कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल सेट करते हैं, जैसे कि अगर अभी आप 20 साल के हैं और आप चाहते हैं कि अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करें, तो एफडी को पोर्टफोलियो में कम हिस्सा दिया जा सकता है। तब अधिक बेहतर यह होगा कि आप दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जैसे कि म्यूचुअल फंड्स को देखें, क्योंकि उनके साथ आप आसानी से इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो आपको कुछ तरीके अपनाने पड़ेंगे जिनसे आप अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकें, जैसे कि क्यूमुलेटिव डिपॉजिट। इसमें यह होता है कि आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वही इन्वेस्ट हो जाता है, तो फिर आपको कंपाउंडिंग का मैजिक देखने को मिलता है। दूसरा रिस्क होता है लिक्विडिटी का रिस्क। लिक्विडिटी यानी आप कितनी आसानी से अपने पैसे को वापस निकाल सकते हैं। देखिए, जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लिक्विडिटी काफी ज्यादा मिलती है। दूसरी बात यह है कि जब आप टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट को चुनते हैं तो उसमें आपका पैसा 5 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। अगर आप 5 साल के पहले अपने पैसे को निकालते हैं तो फिर आप टैक्स सेव करने के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, और अगर आप ऐसे नॉर्मल फिक्स डिपॉजिट में पैसा पहले निकाल लेते हैं तो आपको कुछ चार्ज देना पड़ता है। इसलिए लिक्विडिटी भी एक रिस्क बनकर सामने आता है। तीसरा रिस्क होता है इंटरेस्ट रेट का। देखिए, फिक्स डिपॉजिट में आप बाकी ऑप्शंस के मुकाबले लो इंटरेस्ट रेट पर अपने पैसे को लंबे समय के लिए कहीं पर रख देते हैं। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर दें। मतलब आप कुछ पैसे फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें
कुछ पैसे आप एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें। जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं तब आप अपने रिस्क को कम कर देते हैं। याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में रिस्क को मिनिमाइज करने का सबसे स्टैंडर्ड तरीका डाइवर्सिफिकेशन ही है। चाहे आप इसको अलग अलग इन्वेस्टमेंट एसेट में इन्वेस्ट करके करें या फिर एक ही ऑप्शन में भी आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करके ऐसा कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने ये चुन लिया है कि आपको केवल फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है तो आप इसे अलग अलग बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके रिवॉर्ड्स के बारे में। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट का सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें मिलने वाला गारंटीड रिटर्न होता है। फिक्स डिपॉजिट जैसा कि नाम से ही लगता है, इसमें आपका डिपॉजिट फिक्स हो जाता है। मतलब यह है कि आपका पैसा किसी भी कीमत पर डूबने वाला नहीं है। आपको यह पहले ही मालूम चल जाता है कि आपके बेस अमाउंट पर आपको कितना पैसा मैच्योर होकर मिलने वाला है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय आपको यह पता होता है कि कितने सालों बाद आपको कितना पैसा मिलने वाला है। तो एक तरह से आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही सही तरीके से कर पाते हैं। और क्योंकि आपको पता होता है कि आपका पैसा समय के साथ डूबेगा नहीं, तो आप आसानी से फ्यूचर की प्लानिंग भी कर पाते हैं। हम में से कौन नहीं चाहता कि वो अपने धन को सही सलामत रखे। फिक्स डिपॉजिट को कैपिटल प्रिजर्वेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम सबके पास एक ऑप्शन होता है सेविंग का। हम चाहते हैं कि हर महीने हम कुछ पैसे सेव करके कहीं पर रख दें। लेकिन जब हम स्टॉक मार्केट में जाते हैं तो वहां पर रिस्क होता है कि आपका पैसा डूब भी सकता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में आपको यह फायदा होता है कि आप यहां पर अपने पैसे को आराम से सेफ रख सकते हैं। यानी आपका पैसा भी सेव होता है, प्लस क्योंकि आपको एक रिटर्न मिलना फिक्स होता है तो आपका पैसा बढ़ता भी है। आपने जितना पैसा इन्वेस्ट किया है, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, वो हमेशा सेफ रहेगा और मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होता है उससे अफेक्ट नहीं होगा। फिक्स डिपॉजिट के मामले में एक बात यह भी है कि यह बहुत ही सिंपल और आसान है। इसे हर एक इंसान समझ सकता है। इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। दोस्तों, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट है। आपके पास पैसा होता है, आप ये तय करते हैं कि कितना पैसा फिक्स डिपॉजिट में डालना है और कितने समय के लिए डालना है, और उसके अनुसार आपको मालूम चल जाता है कि आपका इंटरेस्ट रेट क्या है और फिर आसानी से आपको कितने पैसे मैच्योरिटी अमाउंट के तौर पर मिलेंगे ये भी आपको मालूम चल जाता है। तो फिर आप अपने फाइनेंस को उसके अनुसार प्लान कर पाते हैं। फिक्स डिपॉजिट का एक एडवांटेज ये भी है कि इसमें आपके पास रेगुलर इनकम का भी एक ऑप्शन होता है। मतलब ये है कि आपने जो भी प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किया है, आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है, इसके थ्रू आपको जो भी पैसा मिलता है, वो पैसा लेने के दो ऑप्शंस होते हैं। या तो आप इसे लंबे टाइम पीरियड के बाद लें या फिर आप इसे पीरियोडिकली लें। जब आप इसे पीरियोडिकली लेते हैं तब ये आपको हर महीने मिलता है। इस तरह से आपके पास एक इनकम का सोर्स फिक्स हो जाता है। आप इसे कई जगह पर इस्तेमाल कर पाते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट के समय में। रिटायरमेंट के बाद आपके पास हर महीने पैसे आते रहेंगे। या फिर अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे स्टेडी कैश फ्लो चाहिए, तो भी आप इस ऑप्शन को देख सकते हैं। हालांकि आपको फिक्स डिपॉजिट में लॉक इन पीरियड के दौरान कैश निकालने का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर आप अपने लॉकिंग पीरियड के दौरान पैसे को विड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ती है। लेकिन कुछ बैंक हैं जो कि आपको पार्शियल विड्रॉल की फैसिलिटी देते हैं। एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि आपके पास फिक्स डिपॉजिट में जो भी पैसा है, आप उसके ऊपर लोन भी ले सकते हैं। जिस तरह से आप अपने घर पर या अपनी जमीन पर या किसी एसेट के ऊपर लोन ले पाते हैं, वैसे ही कई सारे बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए गए पैसे के ऊपर भी लोन देते हैं। तो देखा, ये आपको इस तरह से भी हेल्प करता है। दोस्तों, एक सवाल जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं, क्या उन्हें स्मॉल फाइनेंस बैंक पर भरोसा करना चाहिए? अगले एपिसोड में मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक हाई इंटरेस्ट रेट देते हैं या नहीं। अगर आपको इन बैंकों में इन्वेस्ट करना है तो आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बने रहिए इस शो में, जहां स्टेबल मनी से मेरे जैसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपकी इन्वेस्टमेंट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। पिछले एक साल में फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट काफी बढ़े हैं।
पर यहां पर एक ऐसी चीज देखने को मिली है जो लोगों के अंदर टेंशन और कंफ्यूजन पैदा कर रही है। दरअसल होता यह है कि बड़े बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फिक्स डिपॉजिट पर 7% का इंटरेस्ट रेट देते हैं। वहीं स्मॉल फाइनेंस बैंक जैसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक या उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक 9% तक का इंटरेस्ट रेट देकर लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि स्मॉल बैंक आपको ज्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं, पर सवाल यह भी उठता है कि क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक के एफडी में अपना पैसा लगाना सेफ है? कितना रिस्क इन्वॉल्व है? ऐसे बैंकों पर हम कितना ट्रस्ट कर सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। अगर आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहे थे तो चिंता मत करिए, क्योंकि आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूं। जैसे साइंस में न्यूटन के 3 लॉ बहुत ही फेमस है और फिजिक्स का आधार है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट की दुनिया में एक बहुत ही बेसिक बात है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज्यादा रिस्क होगा, और जितना हाई रिस्क होगा उतना हाई प्रॉफिट का चांस होगा। देखिए, स्मॉल बैंक आपको अधिक इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है, पर लोगों के मन में डर होता है कि ये स्मॉल बैंक्स लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की तरह स्टेबल और भरोसेमंद नहीं है। आपको बता दी कि सारे स्मॉल बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर ही ये सारे बैंक आते हैं। तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट इन बैंक्स में करते हैं वो आरबीआई के EIGCC इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत सिक्योर्ड होते हैं। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि आप बहुत ज्यादा पैसा स्मॉल बैंक में निवेश न करें। इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में भी 5 लाख तक का अमाउंट इंश्योर्ड होता है। चलिए, मैं आपको यह बताता हूं कि आखिर स्मॉल बैंक आपको क्यों अधिक इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। इसका सबसे पहला कारण तो यह है कि कई सारे ऐसे लोन लेने वाले लोग होते हैं जिन्हें लार्ज प्राइवेट बैंक लोन नहीं देते। जब उन लोगों को लार्ज प्राइवेट बैंक से लोन नहीं मिलता, तब वो स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लेते हैं। अब ये हो सकता है कि आपको लगे कि ऐसे लेंडर्स को लोन देना सही नहीं है, पर आपको बता दें कि जब स्मॉल बैंक्स इन्हें लोन देते हैं तो वो इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा चार्ज करते हैं। अब क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जिन्हें लोन देते हैं उनसे अधिक इंटरेस्ट लेते हैं, इसलिए वो अपने डिपॉजिटर्स को अधिक इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर पाते हैं। अब जब डिपॉजिटर्स बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं तभी तो बैंक लोन दे पाता है। दूसरी बात यह है कि वो अपने डिपॉजिटर्स को हाई इंटरेस्ट रेट इसलिए देते हैं ताकि वो अट्रैक्ट हो और अधिक पैसा डिपॉजिट करें, नए कस्टमर्स बने, क्योंकि इससे ही बैंक का फंड ग्रो करेगा और वे लोन दे पाएंगे। अब एक सवाल के बारे में बहुत ही क्लियरली बात करते हैं, वो ये है कि अगर आपको स्मॉल बैंक और लार्ज बैंक में से किसी एक को चुनना हो तो आप किन किन फैक्टर्स को देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि इंटरेस्ट रेट क्या है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि हायर इंटरेस्ट रेट क्या रिस्क लेने के वर्थ इट है या नहीं। आपको अपने लिए एकदम सटीक देखना है। अब दूसरा सवाल आता है सेफ्टी का। आप जो पैसे डिपॉजिट करते हैं वो कितने सेफ हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आमतौर पर देखा जाता है या माना जाता है कि जो लार्ज बैंक होते हैं, अगर मार्केट या इकोनॉमी बहुत खराब हो जाती है तब भी वो उस कंडीशन से बाहर निकलने में कैपेबल होते हैं। लेकिन फिक्र नहीं करनी है, बस थोड़ी सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि स्मॉल बैंक्स बंद हो जाएंगे, आप इन पर भी ट्रस्ट कर सकते हैं, पर आंख बंद करके नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, ये भी करेले की तरह कड़वी सच्चाई है कि हर साल कई सारे कॉर्पोरेट बैंक्स बंद होते हैं। इसलिए आपको यह भी देखना होता है कि आपका डिपॉजिट कितना सेफ है और कितना सेफ नहीं है। वैसे तो आरबीआई की DIGCC इंश्योरेंस स्कीम है, पर उसमें सिर्फ 5 लाख तक का अमाउंट सिक्योर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में 4,95,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट और 4,000 का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है, तो DICGC द्वारा इंश्योर्ड टोटल अमाउंट 4,99,000 होगा। आपको सबसे पहले आरबीआई के तहत इंश्योर्ड बैंक्स की लिस्ट चेक करनी चाहिए, जैसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड DIGCC के तहत इंश्योर्ड है, पर मंथा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इंश्योर्ड नहीं है। तो ऐसे बैंक्स में इन्वेस्ट करने का रिस्क काफी बढ़ जाता है। इसीलिए फिक्स डिपॉजिट करने से पहले हमेशा ये चेक करें कि आप जिस बैंक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो इंश्योर्ड है या नहीं। तीसरा फैक्टर ये है
कि कई बार आप बहुत ज्यादा कन्वीनियंस चाहते हैं, और अगर आप लार्ज प्राइवेट बैंक को चुनते हैं तो आपको कई सारे कन्वीनियंट फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपकी सारी चीजें डिजिटाइज हो जाती हैं और नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग से सब ऑनलाइन हो जाती हैं और कुछ भी चेंज करने का स्टेप बहुत आसान होता है। एक चीज आप देख सकते हैं कि आप जो बैंक चुन रहे हैं उसकी आपके शहर में कितनी ब्रांचेस हैं। कई बार अधिक ब्रांच होना आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट होता है, लेकिन अब ज्यादातर बैंक्स डिजिटल हो गए हैं। नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग की सुविधा अवेलेबल है, तो आपको अब ये चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। इस एपिसोड के आखिर में आपको एक बात जरूर कहूंगा कि आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेशक कीजिए, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि 5 लाख से अधिक स्मॉल बैंक्स में इन्वेस्ट ना करें। दूसरी बात, कभी भी सारा पैसा एक बैंक के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करने से बेहतर है कि आप अलग अलग बैंक्स के फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करें। इससे आपका स्टेटमेंट डाइवर्सिफाई हो जाता है और आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। अरे, ज्यादा प्रॉफिट से एक बात मेरे दिमाग में आई। कई लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि ऐसे क्या रास्ते हैं जो हमारे फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। क्या हम फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करके अपना लोन चुकाएं? फिक्र ना करें, ये सारे सवाल आपको किसी से नहीं पूछने पड़ेंगे, क्योंकि आपके साथ मेरे जैसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। देखिए, 2 रास्ते होते हैं, एक जहां आप समझदारी से चलते हैं और एक जहां आंख बंद करके बैल की तरह चलते जाते हैं। चलिए मैं आपको बहुत ही आम कहानी सुनाता हूं। हो सकता है ये कहानी आपके घर की हो या आपके आसपास की, पर इसमें एक बहुत बड़ी सीख छुपी है। शर्मा जी अपनी बीवी और बच्चों के साथ ट्रेन स्टेशन पर गए। वहां पर उन्होंने देखा कि महिलाओं और पुरुषों के लिए टिकट कटाने की खातिर अलग अलग लाइंस थी। पुरुषों की लाइन में एक लंबी कतार खड़ी थी, बहुत भीड़ थी, और वहीं महिलाओं की लाइन में बस थोड़ी बहुत महिलाएं थी। तो शर्मा जी ने अपनी पत्नी को लाइन में लगा दिया टिकट कटाने के लिए, और कुछ देर बाद उनकी पत्नी को टिकट मिल गया। अब शर्मा जी से पहले कई सारे लोग आए थे जो पुरुषों की लाइन में खड़े थे और उन्हें अभी तक टिकट नहीं मिला था। यहां पर शर्मा जी ने कोई बेईमानी नहीं की, पर उन्होंने आसान तरीका अपना लिया। ऐसे ही फिक्स डिपॉजिट में भी कुछ ऐसी टिप्स हैं जिनसे आपको बहुत फायदा मिल सकता है। एक नए इन्वेस्टर को ये सब बातें नहीं पता होती, या पता होती हैं तो दिमाग में नहीं आती, पर इसीलिए तो मैं हूं आपके साथ, और मुझे ऐसे कई सारे टिप्स पता हैं। अब बारी आपकी है कि आप इन टिप्स को सुनें और आजमा कर देखें। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने ये डिसाइड किया है कि आपको फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है, तो आपको सीधा उठकर अपने पास वाले बैंक में जाकर फिक्स डिपॉजिट में पैसा नहीं डालना है। पहले तो आपको अलग अलग बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ऑफर किया जा रहा इंटरेस्ट रेट देखना है। उनको कंपेयर कीजिए, उनका पास्ट परफॉर्मेंस देखिए। कई चीजें आप केवल इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि जल्दबाजी में आप कहीं और इन्वेस्ट कर चुके होते हैं। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि अगर आप किसी एक मॉल में जाते हैं और वहां से आप कपड़े खरीद लेते हैं, फिर जब दूसरे मॉल में जाते हैं तो आपको मालूम चलता है कि वहां पर सेल लगी हुई थी और 50% ऑफ मिल रहा था। तब आपको पछतावा होता है कि आपने पहले वाले मॉल में पैसे क्यों बर्बाद कर दिए। यही कहानी है फिक्स डिपॉजिट में भी। कुछ बैंक आपको 8 to 9% का इंटरेस्ट रेट देते हैं, वहीं कुछ बैंक आपको 6% का इंटरेस्ट रेट भी देते हैं। यहां पर आपको यह भी देखना है कि वो बैंक आपके पैसे को सेफ्टी प्रोवाइड करता है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं। आपको पता है कि हमारे देश में हर जगह सीनियर सिटीजन्स को तवज्जो मिलती है। रेलवे में बुकिंग करने पर उन्हें नीचे वाली सीट मिल जाती है, टिकट्स में उनके दाम कम हो जाते हैं, ऐसी कई सारी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं। ऐसे ही फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट की बात आती है तो ये कई सारे अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि आपकी उम्र क्या है। बैंक्स सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। अब अगर आपके पेरेंट्स की उम्र 60 साल से अधिक है तो आप उनके नाम पर फिक्स डिपॉजिट खोल सकते हैं। ये आपको 2 चीजों में मदद करता है, एक तो आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है और दूसरी बात कि आपके पेरेंट्स को ओल्ड एज के लिए सिक्योरिटी मिल जाती है। चलिए, इसी कड़ी में आपको मैं एक बेहद दिलचस्प बात बताता हूं। जिस तरह से जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की बात करते हैं तो रिस्क को कम करने के लिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए डाइवर्सिफिकेशन करना होता है। मतलब आप जितने अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे
आपका रिस्क उतना कम हो जाएगा। उसी तरह से जब हम बात कर रहे हैं फिक्स डिपॉजिट की, तो यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट लैडर क्रिएट करना होता है। इन्वेस्टमेंट लैडर का मतलब आप अलग अलग टाइम पर फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट करें और इस तरह से करें कि आपका मैच्योरिटी अमाउंट आपको अलग अलग टाइम पर मिले। जैसे कि आपका पहला मैच्योरिटी अमाउंट आपको 5 साल बाद मिले, दूसरा आपको 6 साल बाद, तीसरा आपको शायद 8 साल बाद मिले, फिर आपको मिले 10 साल बाद, फिर 12 या 14 साल बाद। अगर आप इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक फायदा ये होता है कि हमेशा आपके पास अपनी जरूरत के लिए पैसा होता है। दूसरी बात कि इमरजेंसी आने पर आपको अपना इन्वेस्ट किया हुआ अमाउंट वापस नहीं निकालना पड़ता है। और तीसरी बात, आप इन्फ्लेशन से फाइट कर पाते हैं। आपके पास कई सारे और ऑप्शंस खुल जाते हैं। अपने फाइनेंस के नॉलेज से मैं आपको कहूंगा कि फिक्स डिपॉजिट में भी कई तरह के टाइप्स होते हैं। उनमें से एक होता है क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट, जिसकी हमने पहले के एपिसोड्स में बात की। आपका जो रेगुलर फिक्स डिपॉजिट होता है, जिसे हम नॉन क्यूमुलेटिव भी कहते हैं, इसके अंदर आपको इंटरेस्ट रेगुलरली पे होता है, इसीलिए आपको कंपाउंडिंग का कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। ये ऐसे लोगों के लिए सही है जो रिटायर हो चुके हैं और जिन्हें हर महीने कुछ पैसों की जरूरत है। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो आप क्यूमुलेटिव फिक्स डिपॉजिट का प्लान चुन सकते हैं। इसमें आपको फायदा ये होता है कि आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो वापस से इन्वेस्ट हो जाता है और आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लीजिए आपने अगर 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और आपको उस पर 7% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो फिर अगले साल से वो 7 रुपए इसमें जुड़ जाएंगे और फिर आपको इंटरेस्ट रेट 107 रुपए के ऊपर मिलेगा। इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। अब एक बात है जिसे आप नकार नहीं सकते, वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। समय के साथ सब कुछ महंगा होता जाता है। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टाइम के लिए फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करेंगे तो फिर आपको इन्फ्लेशन से दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लॉन्ग टाइम में ऐसा हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाए और इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाए। पर शॉर्ट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। शॉर्ट मतलब 5 साल या 3 साल। अगर उसके बाद आपको फिर से इन्वेस्ट करना होगा तो आप अपने शॉर्ट टर्म प्लान को रिन्यू कर सकते हैं। एक और सवाल जो लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि अगर वो किसी तरह के लोन या टेक में फंसे हुए हैं तो क्या वो अपना एफडी तोड़कर उसे चुका सकते हैं? क्या उन्हें अपना फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करके लोन चुकाना चाहिए, या फिर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट किए गए अमाउंट के मैच्योर होने का वेट करना चाहिए? सबसे पहले तो आप ये समझिए कि लोन एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। हम जो लोन लेते हैं वो हमारे लिए एक जाल की तरह होता है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप इसे बाद में चुका सकते हैं तो फिर आप बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं। देखिए, आप ये समझिए कि आप जो लोन लेते हैं नॉर्मली उस पर आपको 12 से 16% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। वहीं अगर क्रेडिट कार्ड पर लोन लेते हैं तो उस पर और ज्यादा 36% तक का इंटरेस्ट रेट होता है। ऐसे ही अगर आपने फिक्स डिपॉजिट में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आपको 7 से 9% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप इंतजार करेंगे कि आपका अमाउंट मैच्योर हो तब आप लोन पे करेंगे तो आपका लोन सब तक बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए अगर फिक्स डिपॉजिट को ब्रेक करने से आप लोन रीपे कर पाते हैं तो आपको ये कर देना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप कैलकुलेट करते हैं कि 3 साल बाद अगर आप लोन देंगे तो आपको कितना लोन देना होगा, और अगर आप आज फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो क्या 3 साल बाद आप उतना पैसा हासिल कर पाएंगे? ऐसे केस में आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करके अपने पैसे के मैच्योर होने का वेट कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट। गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी लाइफ में कुछ गोल्स को तय करते हैं। जैसे कि हो सकता है आपने ये तय किया कि 5 साल बाद आपको घर खरीदना है, या 3 साल बाद आपको अपनी एक कार खरीदनी है। इस तरह से आप अपने कुछ गोल तय कर सकते हैं। फिर उन गोल्स के अनुसार आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने डिसाइड किया कि 2 साल बाद आपको अपने लिए एक कार खरीदनी है। आप जानते हैं कि आपको उसके लिए कुछ लाख रुपए चाहिए होंगे, तो आप कुछ सेविंग करके इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं कि 3 साल बाद आपके पास कार खरीदने के पैसे आ जाएं। यहां पर एक चीज है जिसका ध्यान रखना होता है
वो है इन्फ्लेशन। तो किसी भी चीज का जितना दाम आज है 3 साल बाद सेम नहीं रहेगा। इसलिए इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर ही ये सब कैलकुलेट करें। मैंने आपको वो सारी बातें बताई जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखी और सीखी हैं। सबसे अहम सवाल ये है कि क्या सचमुच आपको फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। क्या ये सवाल आपके दिमाग में घूम रहा है कि फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं? चलिए, ये सवाल बहुत ही वाजिब है और कई लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि जब दुनिया इतनी तेजी से विकास कर रही है, आज जब हमने कीपैड वाले फोन को छोड़कर स्मार्टफोन अपना लिया है, तो फिर अब भी इन्वेस्टमेंट के लिए पुराना ऑप्शन ही क्यों, मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट ही क्यों? इस सवाल का जवाब मैं दूंगा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि आपके साथ मेरे जैसा फाइनेंशियल एक्सपर्ट जुड़ा हुआ है, जिसका काम है आपके पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट कराकर ग्रो कराना। आपने ये सुना होगा कि लाइफ में रिस्क लेना बहुत जरूरी है, पर कभी कभी और कहीं कहीं स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है। हम सभी लाइफ में रिस्क इसलिए लेते हैं ताकि लाइफ स्टेबल हो जाए, लेकिन अगर आपके पास पहले से एक स्टेबल ऑप्शन हो, तो फिर आप रिस्क वाले ऑप्शन के पास क्यों जाएंगे? और आपके पास वो ऑप्शन फिक्स्ड डिपॉजिट के रूप में है। अब तक हमने कई चीजों के बारे में बात की और मेरे ख्याल से हमने लगभग सारे एंगल्स देख लिए, पर कुछ चीजें बाकी हैं जिन्हें हम बोलते हैं फाइनल स्ट्राइकिंग पॉइंट्स। अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठा कि क्या आपको सचमुच फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, या फिर क्या फिक्स्ड डिपॉजिट आपके लिए एक सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं, तो चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपके इस कंफ्यूजन को भी पूरे तरीके से क्लियर कर देंगे। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि फिक्स्ड डिपॉजिट केवल आपके पैसे को ग्रो करने के लिए नहीं है, बल्कि इसके और भी कई सारे बेनिफिट्स हैं जिन्हें देखना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि फिक्स्ड डिपॉजिट में आपके पास बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर आप बात करते हैं टेन्योर की, तो आपके पास 7 दिन से लेकर 10 साल तक का टेन्योर चुनने का ऑप्शन होता है। आप अपनी मर्जी से कोई भी टेन्योर चुन सकते हैं। ऐसे ही फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट लेने के लिए भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपके पास मंथली इनकम सोर्स बहुत अच्छी नहीं है, तो आप मंथली अपना इंटरेस्ट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हाफ ईयरली या एनुअली भी इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह से काफी चीजों का कंट्रोल आपके पास होता है। फाइनेंशियल प्लानिंग लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और जब आप इन चीजों को अपनी मर्जी से चुन पाते हैं, तो बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग कर पाते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर होगी, तो आपकी लाइफ भी बेटर होगी। फिक्स्ड डिपॉजिट की एक बहुत खास बात यह है कि यह आपको किसी भी तरह के एक्सटर्नल शॉक से बचाने में मदद करता है। अगर आप किसी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, तो ये चीजें मार्केट की कंडीशन पर बहुत अधिक डिपेंड करती हैं। अब जैसे अचानक से कोविड-19 जैसा पैंडेमिक आ गया, तो हमें नहीं पता कि कब क्या आ सकता है। हम केवल अच्छे की उम्मीद करते हैं, लेकिन भले ही मार्केट कैसा भी हो, इतनी भी बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम चल रही हो, फिक्स्ड डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा नहीं बदलता। तो इस तरह से ये आपके पैसे को सेफ और सिक्योर कर देता है। आपका टेन्योर खत्म होने पर यह तय होता है कि आपको आपका मैच्योर्ड अमाउंट और जितना भी इंटरेस्ट बना है वो मिलेगा। तीसरी बात यह है कि हमारी लाइफ में कुछ शॉर्ट टर्म गोल होते हैं जो आपको पता है कि आपको किसी भी हाल में करने ही है। अब ये शॉर्ट टर्म गोल आपके फाइनेंस पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आते हैं। अगर आपने इनकी प्लानिंग पहले से करनी शुरू कर दी, तो फिर तो आप बहुत आसानी से इन्हें अचीव कर सकते, पर बिना प्लानिंग के आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है या फिर महंगा पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आपको ये पता है कि 3 साल बाद आपको अपने बच्चे के एडमिशन के लिए 2 लाख रुपए चाहिए, तो सोचिए 3 साल बाद आप कहीं से 2 लाख की व्यवस्था करेंगे और उसे एडमिशन में खर्च करेंगे। लेकिन अगर आज आप 3 साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं, तो 3 साल बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट प्लस इंटरेस्ट मिलकर 2 लाख रुपए हो जाएगा। और आपको कितना फायदा होगा? एक तो आप अपने इस गोल को अचीव करने के लिए निश्चिंत हो जाएंगे, और दूसरी बात कि आपको एग्जैक्टली 2 लाख खर्च नहीं करने पड़ेंगे। आप उससे कम इन्वेस्ट करेंगे और वो मैच्योर होकर आपके लिए 2 लाख रुपए बन जाएगा। सबसे लास्ट एडवाइस मैं आपको ये देना चाहूंगा कि आप किसी भी दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देख रहे हैं,
जैसे कि मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब भी आपको एक बात ध्यान रखनी है, डाइवर्सिफिकेशन। ये इन्वेस्टमेंट के गोल्डन रूल्स में से एक है कि आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो जितना डाइवर्सिफाइड होगा, आपका रिस्क उतना ही कम हो जाएगा। तो अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पोर्शन बहुत ही सिक्योर इन्वेस्टमेंट की तरफ होगा, जो आपको एक मेंटल पीस भी देता है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपके पैसे का कुछ अमाउंट तो सेफ है। इसलिए मेरी सलाह है कि आपको फिक्स डिपॉजिट तो कंसिडर करना ही चाहिए। तो दोस्तों, मैंने दिल खोलकर अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर किया। अपने एक्सपीरियंस में मैंने अब तक लोगों को फिक्स डिपॉजिट से जुड़े इन्वेस्टमेंट में जो जो प्रॉब्लम्स फेस करते हुए देखा है, मैंने पहले के एपिसोड्स में वैसी हर प्रॉब्लम को आपको बताया और उसका सोल्यूशन भी बताया। आखिर नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए ही तो होता है। मुझे तो इस सफर में आप सबसे बात करके आपके फाइनेंस को बेहतर करने के लिए टिप्स बताकर फ्यूचर में आपकी आने वाली प्रॉब्लम्स को अभी से सॉल्व करके बहुत खुशी महसूस हुई। आपको कैसा लगा? आप मुझे कमेंट्स में बताएं।